अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगर हम बात करते हैं बहुत सारे मसाइल की, तो हमेशा हम मसाइल की बात करते हुए नज़र आते हैं। उन मसाइल की वजूहात क्या होती हैं, उन पर हमने कभी उस तरीके से बात नहीं की। और अक्सर जब भी बात की जाती है तो जो वजूहात हमारे सामने आती हैं उनमें सबसे बड़ी वजह है बर्दाश्त का ना होना। 16 नवंबर वर्ल्ड टॉलरेंस डे, जो कि दुनिया भर में मनाया जाता है, और उसको मनाने का मकसद यही होता है कि किस तरीके से लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त को जो है वो बढ़ाया जा सके। जो लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो रही है उसकी वजूहात को जाना जाए। बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे जुर्म हो रहे होते हैं जिनकी बुनियादी वजूहात में जब जाया जाता है तो यही वजह सामने आती है कि कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। कुछ लोगों को गुस्सा आता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसको उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे सामने आते हैं, जिस पे बच्चों पर बढ़ता हुआ तशद्दुद सामने आता है। जिस पर अगर हम बात करें तो साथ ही साथ हमने देखा है कि जिस तरीके से नाकामियाँ बच्चों को हो रही होती हैं, उन नाकामियों को किस तरीके से फेस करना है वो नहीं पता होता, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही होती हैं। और बढ़ते हुए जो जुर्म हैं, बढ़ती हुई जो बुराइयां हैं हमारे माशरे में, जब हम उनको देखते हैं तो उस पर भी हमें जो बुनियादी वजह नज़र आ रही होती है वो ये नज़र आ रही होती है कि बर्दाश्त जो है वो हमारे अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अब हम अगर देखें तो नौजवान नस्ल जो है वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार होती है, क्योंकि नौजवान नस्ल में उस तरीके से जो है वो बर्दाश्त नहीं पाई जाती है। अक्सर जब भी लोगों से बात की जाती है तो जो वजूहत सामने आती है उनमें बेरोज़गारी भी होती है, उनमें आप अगर घंटों ट्रैफिक में फंसे रहें तो भी ये मसला होता है। साथ ही साथ कहीं आपकी किसी से लड़ाई हो जाए या आप मुकम्मल काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो नाकामियाँ फ़ेस कर रहे हो, अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी हो, तो भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क़ुव्वत बर्दाश्त या बर्दाश्त को बढ़ाने के लिए जो है वो लोगों की काउंसलिंग की जाए, उनको पता हो। तो आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल इस बारे में क्या कहती है, वो क्या समझते हैं कि बुनियादी वजूहात इस बात की क्या हैं कि हम लोग जो हैं वो आजकल बिल्कुल भी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, या अगले बंदे का नज़रिया हम एक्सेप्ट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। तो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो क्या करते हो? जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो जो चीज़ सामने होती है वो तोड़ देते हो? शुरू से ही ऐसे हो या अभी ज़रा बर्दाश्त कम हुई है जैसे जैसे बड़े हुए हो? जी बिल्कुल, बड़े हुए तो बर्दाश्त कम हुई है। वजह क्या है इसकी, क्या समझते हो ओवरऑल? असल में हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसे बन गया अभी, तो कोई एक दूसरे का वो नहीं कर रहा है, मतलब ख्याल नहीं रख रहा है बस ये। तो ख्याल कैसे रखेंगे हम? पहले तो लोग रखते थे एक दूसरे का ख्याल। सबसे पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि अगर बात की जाए आजकल का हमारा जैसा माहौल है, उस माहौल में हमने देखा है कि क़ुव्वत बर्दाश्त नौजवानों में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्या वजह समझते हो, वजह क्या है इसकी? क़ुव्वत बर्दाश्त जहाँ तक मुझे लगता है बेरोज़गारी की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल रोज़गार कम में पढ़ते हैं बच्चे, मास्टर करते हैं, उस निकलने के बाद रोज़गार के मौक़े नहीं, इस वजह से मुझे लगता है क़ुव्वत जो हमारे पास है वो कम हो रहा है। तो ये कभी कोशिश की है कि जैसे फॉर सपोज़ हम देखें कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो वो बातें जिन पर हमें गुस्सा नहीं आता था उन पर आजकल हमें शदीद गुस्सा आता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बने हुए नौजवान, तो ये जो गुस्सा आने लग गया है इसको हम कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं, या कभी गौर किया है कि क्यों गुस्सा ज़्यादा आ रहा है? नहीं, आजकल असल में माहौल ऐसे बना हुआ है कि गौर फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दिया है, ख़ासकर स्टूडेंट्स ने। तो इस वजह से मुझे लगता है बाकी हालात आप लोग दे रहे हैं, पाकिस्तान के सूरत हाल क्या से क्या होते जा रहे हैं, तो इस वजह से ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट थे वो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा, आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो क्या करना? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड है, बड़ी देर में गुस्सा आता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कूल माइंडेड है। और कब किस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? जब कोई मेरे टाइम को वैल्यू नहीं देता, बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या करते हैं अगर टाइम को वैल्यू ना दे कोई? चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो चेयरपर्सन हो, चाहे कोई मैनेजर हो, मैं तो खड़े खड़े वहीं पे सुना के आ जाता हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा भाई तुम लोग क्या समझते हो, हम 16 साल पढ़ के आए यहाँ पे, मुंह उठा कर थोड़ी है। तुम लोग अपने टाइम को टाइम समझते हो, हमारा टाइम पैसा नहीं है। ठीक ठाक सुना कर आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सर्टिफाइड हूँ, जॉब तो नहीं लगी लेकिन खुशी है। वो लगनी भी नहीं थी। जो तो खुशी है मुझे कि मैंने बता दिया, गट्स है इतना। लेकिन क्या हो रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मास्टर होने के बाद क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल गुलाम बनाते हैं वो लोग। भाई ओके सर, थैंक यू सर, ये वो पढ़ कर आए 16 साल, हम चने बेच कर थोड़ी आए, इज्जत देना चाहिए हमें भी, हमारे टाइम को भी। तो चाहे उनको थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में केयर करें, उनके बारे में सोचें और उसी तरह ट्रीट किया जाए उनको जो डिज़र्व करते हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं, ऐसा ही थी। और आजकल नौजवान नस्ल जो बड़ी हद तक मायूस है, उसकी बुनियादी वजह बेरोज़गारी भी है, जिस पर हम अक्सर और बेशतर बात करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई।
वालेकुम सलाम। भाई कब आया है आखिरी बार गुस्सा? आखिरी बार अभी लड़ाई तक कब हुई है? मैं टीचिंग करता हूँ तो बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे अक्सर गुस्सा आता है। बच्चे, अच्छा जब बच्चे सीख ना रहे हो, पढ़ ना रहे हो, तब आता है गुस्सा? जी जी जब बिल्कुल बहुत आता है। ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या करते हो? लगा देते हो एक? नहीं नहीं, मारना तो अलाउ ही नहीं है, टच करना अलाउ नहीं है, मारना तो बहुत दूर की फिर बात क्या करते हो जब बहुत गुस्सा आता है? है। इग्नोर करते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, गुस्से में इग्नोर कैसे करते हैं? हमारी नौजवान नस्ल को बताएं जरा। इग्नोर सुन के एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल वो जो देना आपका खून खौल रहा होता है, वो जो आपको गुस्सा आ रहा होता है, वो जो ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा होता है। है, वो तो अपनी अपनी कुव्वत बर्दाश्त है ना सबकी। तो कैसे बढ़ाएं अपनी कुव्वत बर्दाश्त को? ये तो अपने ऊपर है, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन मिसाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका जो है वो जो टॉलरेंस पावर थी उनकी सबसे ज़्यादा थी दुनिया में। नहीं तो ये जो आजकल हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से कुव्वत बर्दाश्त लोगों में ख़त्म होती जा रही है, आपकी नज़र में क्या वजह है इसकी? मेरे ख्याल में जो पेरेंट्स हैं उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं, शायद इस वजह से वो जो है ना हर किसी को लाइट ले रहे हैं, हर एक को जो है वो शट अप कॉल दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। और ये आजकल अगर हम देखें अपने सियासतदानों की बात करें, जिस तरीके से एक दूसरे पर खड़े होकर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, आपको लगता है ये भी प्रोवोक करते हैं नौजवानों को? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ से मज़ीद ज़रा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। आजकल अगर हम बर्दाश्त की बात करें तो अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर, उनमें बर्दाश्त की इस हद तक कमी है कि आए रोज़ अगर हम बात कर लें बढ़ते हुए जराइम की, या साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लें पाकिस्तान के शहर कराची में होने वाले मुख्तलिफ मसाइल की, तो उसकी बुनियादी वजह यही नज़र आती है कि बर्दाश्त इंसान में इस कदर ख़त्म हो गई है कि कोई किसी की छोटी से छोटी बात भी हमें इस कदर बुरी लग जाती है कि हम जो है वो बड़े से बड़ा इक़दाम जो है उस पर उठा लेते हैं, चाहे उसकी सज़ा हमें सारी ज़िंदगी के लिए ही क्यों ना भुगतनी पड़ जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना टॉलरेंस डे के मौके पर नौजवानों से बात की जाए, उनसे जाना जाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आखिर बर्दाश्त की कमी जो हो रही है उसकी बुनियादी वजह उनकी नज़र में क्या है और किस तरीके से जो है वो इस पर काबू पाया जा सकता है। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं नौजवान नस्ल में जिस तरीके से कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, उसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं, क्या है? बस हर बंदा परेशान है अपनी ज़ाती ज़िंदगी की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, घर के मसाइल, फ्यूचर की टेंशन्स, तो हर चीज़ से हर इंसान फेड अप हुआ होता है, तो इस वजह से भी उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती जा रही है। अच्छा, आज से हम पहले अगर बात करें, जो हमारे पेरेंट्स थे उनके साथ भी यही मसाइल थे, फाइनेंशियल इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़, उसके बावजूद भी हमने देखा बड़े काम डाउन रहते थे वो। ये आजकल की जो हमारी वाली जनरेशन है, इसको हमने देखा है कि बहुत ही हाइपर एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा फ़ौरन रिएक्शन दे देती है। तो आपको लगता है कि इससे नुकसानात भी हमें होते हैं? हाँ, इससे नुकसानात हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे माँ बाप थे उनमें और हमें बहुत डिफरेंस है, उस सीरा में और इस सीरा में बहुत डिफरेंस है। दूसरी बात है कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं, उस टाइम पे हो सकता है वो इतनी मुश्किलात ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो जिस टाइम पे या जिस सैलरी पैकेज में वो अपना घर चला रहे थे, हो सकता है कि मे बी पॉसिबल आजकल उस टाइम पे उसमें पॉसिबल ना हो। और अगर किसी इंसान की पहले दौर में इतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, अब हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं, उसकी नीड्स भी बढ़ गई हैं, वांट्स भी बढ़ गई हैं, तो उसको हर जगह पे इस तरीके से ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो पढ़ रहा है तो आगे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे इतनी एक्सपेक्टेड सैलरी मिले, आगे मेरा ये फ्यूचर हो। तो जब वो उस टाइम पे पहुंचता है, इतनी फॉर एग्जाम्पल हम डिग्री में हैं, हम 5 साल की 6 साल की पढ़ाई करने के बाद जब अपनी एक्सपेक्टेड जगह पे जाते हैं, प्रोफेशनल फील्ड पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो टोटली डिफरेंट है उस चीज़ से जो हमने चीज़ पढ़ी है, जो चीज़ हमने सीखी है। तो उस चीज़ की भी एक फ्रस्ट्रेशन इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है कि हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो उस चीज़ को लेके या काम को लेके भी वो काफ़ी हद तक फेड अप हो जाता है। तो अच्छा, ये जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, जैसे फॉर सपोज आपने बात की, आपने डिग्री हासिल की, उसके बाद आप जॉब लेने जाते हो, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि डिग्री के फ़ौरन बाद जॉब लग जाती है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। लेकिन ये जो सोसाइटी का प्रेशर होता है और जो लड़कों का, क्योंकि लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है कि ये सैलरी पैकेज हो, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो इज्जत होगी, आपको लगता है उसकी वजह से भी ज़रा क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे कहने का मकसद ही यही था कि मैंने यही कहा कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। अगर एक नौजवान भी है, अगर उसको घर भी चलाना है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ को भी आगे लेके जाना है, उसको शादी भी करनी है, तो उस चीज़ करने से पहले उसको ये सारी चीज़ें सोचनी है कि मुझे अगर ज़िंदगी में ये स्टेप लेना है तो मेरी सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के चक्कर में वो काफ़ी हद तक वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जो है वो हम नौजवानों से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि उनकी नज़र में आखिर क़ुव्वत बर्दाश्त जो कम हो रही है हमारे माशरे में, उसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या हैं। और अक्सर हमने देखा है कि आप किसी से भी बात करें, अगर चाहे वो आदी ना हो जुर्म करने का, लेकिन उससे कोई ना कोई गलती सरजद हो जाए
तो उसकी बुनियादी वजह यही नज़र आती है कि अम्मी अब्बू ने ये नहीं दिलाया तो मैंने ये कर दिया, या दोस्त ने मुझे ये चीज़ नहीं दी तो मैंने ये कर दिया। इस तरह की बहुत सारी, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा होता है कि आपको वो नाकामी जो है वो बेसिकली आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और नाकामियों से किस तरीके से डील करना है ये हमारी नौजवान नस्ल को उस तरीके से नहीं बताया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को जब नाकामी फेस करनी पड़ती है तो वो उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क़ुव्वत बर्दाश्त में जो है वो शदीद कमी भी आती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आजकल अगर हम देखें जिस तरीके से लोगों को हम देखते हैं, या सड़कों पर बात कर लें हम, या किसी एहतजाज पे बात कर लें, कोई किसी सियासी पार्टी का जलसा हो हम बात कर लें, हम देखते हैं नौजवान नस्ल में जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो ख़त्म हो गई है। हम में कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती जो हमारी चीज़ के ख़िलाफ़ हो, जो हमारी सोच के ख़िलाफ़ हो। वजह क्या है इसकी? वजह तो मुझे भी नहीं पता, मैं ऐसे लोगों से मिलता ही नहीं हूँ। कैसे पता चलता है कि ये बंदा गुस्से का तेज़ है, इससे नहीं मिलना? अब जैसे ये है, ये हर वक्त रहता है, मेरी दाना मेरा दोस्त है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ अच्छा, अगर ऐसा हो कि एग्ज़ाम दिया और पास नहीं हुए तो गुस्सा आता है, अगर आप सड़क पर जा रहे हो और ट्रैफिक जाम में खड़े हो जाते हो तो गुस्सा आता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो? ट्रैफिक जाम वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, बस। आखिरी बार कब आया था गुस्सा? अभी यहाँ डिस्को बेकरी के सिग्नल पे खड़ा हुआ था ट्रैफिक में। अभी आज? हाँ, अभी बिल्कुल ट्रैफिक बहुत हो रहा था, सिग्नल भी खुल गया, इसके बाद भी लोग नहीं चला रहे, फिर क्या बैठे रहे बाइक पे अपनी। अच्छा, ये जो आजकल अगर हम देख रहे हैं जो नौजवान नस्ल जिसकी वजह से जिनके अंदर जो क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, कुछ ऐसे बातें जो आप समझते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इर्द गिर्द देखकर जो आपको नज़र आती है कि ये बुनियादी वजूहात है? बुनियादी वजूहात तो अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, हर बच्चे को हर अलग अलग बातों पे आता है। अब जैसे कि मैं ट्रैफिक में खड़ा हुआ था, मुझे जगह नहीं मिली, मुझे आ रहा है गुस्सा। फिर प्लस अभी यहाँ मेरी क्लासेस में आया टाइम पे अपने, तो क्लास नहीं हो रही, तो प्लस एक ये पॉइंट भी आ गया। तो अब मैं अपना टाइम निकाल के मैं अपनी जॉब छोड़ के आया, फिर मुझे क्लास भी अटेंड करने को ना मिले तो गुस्सा तो आएगा, जाहिर सी बात है। फिर मैं कल कुछ भी नहीं सकता, जाहिर सी बात है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करूँगा वहाँ पे। अब वो एक्शन लें तो उनके ऊपर है, डिपार्ट वालों को। अच्छा, आपको लगता नहीं है, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें तो उन्होंने भी ज़िंदगी का एक दौर गुजारा, वो पढ़े भी, डिग्रीज भी उन्होंने ली, जॉब्स भी उन्होंने की, घर भी चलाया, हमने उनको इतना नहीं देखा, इतना एग्रेसिव उनको नहीं देखा, हम लोग कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं। अब वो हम सोशल मीडिया की तरफ भी जाते हैं तो फिर वो सोशल मीडिया पे एक अलग ट्रेंड चल रहा होता है, वहाँ पे वो कुछ अलग दिखा रहे होते हैं और हम सोच कुछ रहे होते हैं। हमारे यहाँ कुछ और चल रहा होता है, उनके यहाँ कुछ और चल रहा होता है, तो वो हम उस तरह माइंडसेट हमारा उस तरह बन जाता है कि हम उस तरह लाइफस्टाइल अपना कर लें, लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, तो हम नहीं कर सकते उनकी तरह, तो इस वजह से भी आता है आजकल, मेरे हिसाब से तो यही वजह है। अच्छा, जॉब का प्रेशर होता है कि इतने महीनों में या इतने सालों में इतनी सैलरी हो जानी चाहिए? जॉब का मुझे माइंडसेट नहीं है मेरा, मैं बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस का प्रेशर तो ज़्यादा होता है? हाँ, बिज़नेस का बिल्कुल ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है। आपको किसी भी हर वक्त आपके पास पैसे नहीं आते, मतलब हर वक्त आप अर्निंग नहीं कर सकते, कभी आप लॉस में भी जाते हो, प्लस बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस में भी। अच्छा, ये जो लोगों में बर्दाश्त की कमी आजकल, जी, वजह क्या है इसकी? ये वजह बस जल्दबाजी में फ़ैसले करना, सब्र से काम लेना चाहिए, जो भी हो अल्लाह की रज़ा पे कायम रहना चाहिए। अच्छा, ये हमने देखा है, कहने में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है ना तो हम नहीं करते। बस कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि लोगों की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, तो लड़ना ज़रूरी होता है, झगड़ना ज़रूरी होता है, वरना ऐसे फैसले नहीं होते। कुछ लोगों को हमने देखा है कि उनको गुस्सा आए जब तक वो लड़ ना लें, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक गालियाँ ना दे दें उनको सुकून नहीं आता, उनको लगता है नहीं अभी हमारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो ये कौन से लोग हैं? ये जज्बाती लोग, हाँ, जज्बात हो जाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता कि कंट्रोल करना चाहिए। मगर कुछ लोग होते हैं कि उनको और से बातें सुनाते हैं, फिर उनको और गुस्सा आ जाता है, उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको पानी पिलाना चाहिए, पानी पी लें फिर ठंडा हो जाए। अच्छा, ये जो हम अगर आजकल अपने इर्द गिर्द माशरे की बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया को देखें हम, या साथ ही साथ हम देखें जिस तरीके से स्टैंडर्ड्स हाई किए गए हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स, उसकी वजह से भी लोग एक रेस में, नौजवान नस्ल पड़ गई है कि अच्छा उसका बेटा इतना कमा रहा है, खाला का बेटा ये कर रहा है तो मैंने भी ये करना है, या इतने पैसे होने चाहिए। इस रेस में भी हमने देखा है कि लोगों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। नहीं, मेहनत करनी चाहिए, हसद नहीं करनी चाहिए।
कोई अगर कमा रहा है तो भाई आप भी मेहनत करो, आप भी कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप हसद करें कि इसको इतना मिल्कियत हो गया है, इसका कैसे ख़त्म किया जाए, ये नहीं। हसद नहीं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करनी चाहिए। जैसे उसने किया है तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ज़रूरी थोड़ी है कि उसने पढ़ के हासिल किया है, आप बिजनेस करके भी हासिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी। हमने देखा है नौजवान जब लड़के ख़ास तौर पर स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं तो उनकी लड़ाइयाँ काफ़ी होती हैं। आपकी होती हैं? नहीं, हम एनईटी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, लड़कों को हमने सुना है ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बर्दाश्त लड़कों में कम होती है, जज्बाती ज़्यादा होते हैं, इस पे क्या राय है आप? कंट्रोल करना चाहिए, बिला वजह का गुस्सा फ़ायदा के नहीं है। तो आजकल जो बर्दाश्त लोगों में ख़त्म हो गई है, उसकी वजह क्या समझते हो, वजह क्या है? दिन भर की टेंशन और उसके बाद जो फिर गुस्सा ना बढ़ जाता है, तो इस वजह से। किन बातों पे गुस्सा आता है? सुबह के निकले हुए रात में मारे मारे घर आ रहे हैं, तो फिर तो हो सकता है ना बीच में कुछ मसला परेशानी, बाइक पंचर हो जाती है बीच रास्ते में, तो भी हो सकता है। बाइक पंक्चर हो जाए, ट्रैफिक जैम हो जाए, या किसी से, ये कभी ऐसा हुआ है घर वालों से? अक्सर हमने देखा है नौजवान नस्ल के फड्डे घर वालों से होते हैं, अम्मी अब्बू से हो रहे होते हैं। नहीं, उल्टा मुझे मन लटका देंगे। तो वही जो कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो रही है, आपको लगता है इस पर काम करने की ज़रूरत है? हमें काम करना चाहिए। कौन सा काम? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई गुस्सा आता है? नहीं, ज़्यादा नहीं, क्यों? बर्दाश्त कर लेते हैं, बर्दाश्त कर ले तो कैसे? बस कर लेते हैं, इतने इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते। तो लड़ाई कब हुई थी आखिरी बार? नहीं लड़ी, याद नहीं। याद नहीं है। अच्छा, ये जो बर्दाश्त की कमी है हमारी नौजवान नस्ल में आजकल, क्या समझते हो वजह क्या है इसकी? जज्बाती हो गए कुछ ज़्यादा ही। क्यों? सोशल मीडिया को देख देख के कोई ख़ास वजह नहीं होती, बस एक दूसरे लड़ रहे हैं तो खुद भी लड़ेंगे, ज़बरदस्ती का शौक़ है। तो पहले हमने देखा था ना कि अगर आप किसी अक्सर ऐसा होता था कि लड़कियों के मामले में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही होती थी। हम पहले की दौर की बात करें तब ऐसा नहीं था, अब क्यों ये ज़्यादा हो गया है? सोशल मीडिया की भी रेस है, कपड़ों की भी रेस है, खाने पीने की भी रेस है। सोशल मीडिया पे यही चल रहा है हर तरफ, लड़कियों का और इस टाइप की चक्करबाजियाँ, तो वो तो जाहिर सी बातें होगा। जो चीज़ चल रही है हर कोई उसी में लगा हुआ होता है, नहीं भी इन सब चक्करबाजियों में तो फिर भी वो किसी ना किसी गैदरिंग में होता है सब, तो वो लगी जाती है, गैदरिंग में असर हो जाता है। तो आपको लगता है कि अगर हम देखें हमारे माशरे में जिस कदर बुराइयां फैल रही हैं, जिस कदर जराइम बढ़ रहे हैं, इसकी एक बुनियादी वजह यही है कि बर्दाश्त का ना होना? यही है, बर्दाश्त करना। ठीक है जी, यहाँ पर ज़रा और आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। क्या सोचा है आगे, क्या करना है? बिजनेस करना है, जॉब करनी है? अभी फ़िलहाल जॉब करनी है। अच्छा, लड़ाई गुस्से के तेज़ हो या? नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। दोस्तों से लड़ाइयाँ होती हैं? नहीं, सारे अच्छे हैं। कभी लड़ाई हुई है किसी लड़की के चक्कर में? नहीं, कभी भी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, ये जो कुव्वत बर्दाश्त है लोगों में जो कम होती जा रही है, आपको लगता है कि बर्दाश्त की कमी जो है वो एक बुनियादी वजह है बहुत सारे मसलों की? जी। तो बर्दाश्त को कैसे ज़्यादा किया जाए, या चीज़ों को बर्दाश्त करने की सलाहियत हम कैसे सीखें? बस चीज़ों को समझना शुरू कर दें, अपने आप को समझना शुरू कर दें भाई, अपने लिए काम करना शुरू कर दो, काफ़ी है यही। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब क्या करते हो? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बस जो अभी कर रहे थे वही करते हैं। क्या खाना? नहीं, अच्छा, उसके बाद जो करते हैं वही कर रहे थे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब हम देखते हैं नॉर्मल ज़िंदगी में इंसान को गुस्सा आता है तो इंसान कंट्रोल नहीं करता, तो वजह क्या है कि हमसे कंट्रोल नहीं होता, हमसे बड़ों से हो गया? होता ये है कि जो लोगों की हरकतें हैं ना, वो देख के बड़ा गुस्सा आता है। मसलन अभी फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अभी हम डिग्री निकलवाने आए थे, उनको एक ही बार में बार समझा के थक गया, इनके समझ में नहीं आई, एंड में आके मुझे गुस्सा होना पड़ा। तो फिर आगे उसकी पेनल्टी ये है कि हमें बिरयानी खिला रही हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें जो बढ़ते हुए जराइम है, इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमें जो हमारा जो अगर अगला बंदा कोई और बात कर रहा है, हमें वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इससे अगला बंदा डिफर भी कर सकता है। तो क्या लगता है कि कुव्वत बर्दाश्त किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है? सवाल किया, इसमें मैं अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हमारे अंदर सबसे बड़ा मसला ये, हम किसी की बात को पूरा सुनते नहीं हैं। हमारे अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट है यार, मुझे यही बोलना है, अगर वो पूरी बात करेगा ना तो आप उसके अंदर कुछ ऐड कर लो, लेकिन हमारे अंदर ये कि हमें वही चीज़ बोलनी है। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई गलत बात कर भी रहे ना, आप उसको बर्दाश्त कर लो, सही, जितनी आप हद तक बर्दाश्त कर सकते हो। असल में हम लोग अपनी ईगो पे भी ले जाते हैं कि यार ये मेरी ईगो हट हो रही है इससे, कह रहे यार उसने कुछ बोल दिया, कोई मसला नहीं है, आप उठ के चमाड़ मार दो, बोलो नहीं एटलीस्ट। मतलब ये अंदर कम होती जा रही है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है किसी लड़की के चक्कर में फड्डा हो गया? यार लड़की के चक्कर में नहीं, लड़की से फड्डा हुआ है।
लड़की से लड़की के मामले में फटा हुआ है? नहीं नहीं, मेरा किसी से बड्डा नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? नहीं नहीं, कब ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक जी। वर्ल्ड टॉलरेंस डे आज जो है वो मनाया जा रहा है। किस तरीके से लोगों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ानी चाहिए, किस तरीके से हमें नुकसानात हो रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। गुस्सा ज़्यादा आता है, कम आता है? ज़्यादा आता है। किन किन बातों पर गुस्सा आता है? गलत बात पे आता है। तो देखो कैसे पता चलेगा कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये गलत है? अगर अपने मिजाज के खिलाफ लगेगी। मतलब अपने मिजाज के खिलाफ जो भी बात कर रहा है वो गलत है? नहीं, मतलब अगर गलत बात बोले, किसी चीज़ के खिलाफ बोलेगा और वो चीज़ मतलब सही है और उसके अपोजिट करेगा तो गुस्सा आएगा ना। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत गुस्सा आता है? हमने अक्सर देखा है लोगों को झूठ बोलने वाले लोगों से मसला होता है, मुनाफिक लोगों से मसला होता है। आपको किससे मसला होता है? यही झूठ मुनाफिक लोगों से मसला होता है। तो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो क्या करते हो? चीज़ें तोड़ते हो? जी, किसी न किसी चीज़ पे तो एग्रेशन निकलता है ना। कहाँ निकलता है? चीज़ें तोड़ फोड़ में निकलता है, या फिर कोशिश करते हैं गुस्सा नहीं करें, गुस्सा पी जाए इंसान। ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे बताओ कोई ऐसा ज़िंदगी में मोमेंट हो जब गुस्सा किया हो, गुस्से का रिएक्शन दिया हो और बाद में उसका नुकसान हुआ हो? हर बार यही होता है। हाँ, नुकसान होता है और अपना नुकसान लगता है कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, गुस्से के बगैर भी ये चीज़ हल हो सकती थी। इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो हमने देखा है कि लोग जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं उससे, या लोग कहते हैं अच्छा यार ये इसने तो गुस्सा ही करना है, इससे बात ही मत करो। ऐसा होता है? होता है। तो आपको क्या लगता है कि इन तमाम तर चीज़ों को की बुनियादी वजूहात क्या हैं? कि जैसे लोगों से हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से, तो वो कह रहे हैं कि बढ़ती हुई बेरोज़गारी या टेंशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बर्दाश्त लोगों की ख़त्म हो गई है। आपको क्या लगता है? यही हो गया कि बर्दाश्त से ख़त्म हो गया। एक मसला तो एक इंसान के साथ नहीं है, हज़ारों मसला है। एक बंदा घर से बाहर निकलता है, उसको हर चीज़ का ही मसला है। आप रोज़गारी देख लें या बिजली के मसाइल देख लें, माशी मसाइल देख लें, इकनॉमिक मसाइल देख लें, हर चीज़ के अंदर ही है। तो बंदा बोलता है किस चीज़ पे गुस्सा करूँगा, खुद ही मर जाएगा डिप्रेशन टेंशन से। बोले जो जितने दिन ज़िंदगी के लिखे हैं उसी को खुशी से निकाल लूँगा। होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ज़िंदगी आपकी 4 दिन की है, खुश होकर गुजार दें। मसले मसाइल में इंसान फंसा कभी भी नहीं निकलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप क्या पढ़ रहे हैं? BS क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी कर रहे हैं? क्या सीखा है क्रिमिनोलॉजी में? फिलहाल तो अभी फर्स्ट ईयर है, इतना कुछ तो नहीं, पर ये है कि क्राइम और डेवियंस के बारे में और डेवियंस बिहेवियर और इन चीज़ों के बारे में बहुत सीखा है अब तक। अच्छा, ये जो क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी है, इसका जुर्म से किस हद तक ताल्लुक़ है? ज़्यादातर इससे ही ताल्लुक़ है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी जुर्म है देख लें कि आपकी छोटी छोटी बातों पे जो लड़ाई होती है उसको बाद में वो बड़े ज़्यादा क्राइम हो जाता है। जैसे कोई टारगेट किलिंग है तो नॉर्मली तो कोई भी किसी को नहीं टारगेट करता, किसी ना किसी की बात हो, दुश्मनी हो, उस चीज़ के ऊपर ही टारगेट करते हैं। और मैक्सिमम तो ज़्यादातर जो क्राइम्स हो रहे हैं वो इसी चीज़ के ऊपर हैं कि छोटी छोटी बातों पर कोई बर्दाश्त नहीं करता और बड़े कदम उठा लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, जिस तरीके से हमने आजकल देखा है, अगर 3-4 साल में हम लोग देखें, जिस तरीके से लोग, आपकी कोई सियासी प्रेफरेंस है, किसी सियासी जमात को आप सपोर्ट करते हैं, तो पहले ये था कि आप एक जमहूरी मुल्क को आप बर्दाश्त कर लेते थे, किसी दूसरी पार्टी का कोई नौजवान को बात करें। आजकल हमने देखा है कि मार धाड़, कत्लो गारत, इन सब पर बात आ गई है। तो ये जो प्रोवोक करने की वजह है, जो इसकी वजह क्या समझते हो कि कहाँ पर लैकिंग हुई है? पेरेंटिंग में लैकिंग हुई है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से लैकिंग हुई है, कहाँ पर है जहाँ पर हम फंस गए? ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया जो है, ये आजकल की जनरेशन सबसे ज़्यादा ख़राब ही सोशल मीडिया की वजह से हो रही है, क्योंकि जो असल हकीकत है वो किसी के सामने आती नहीं है। जो आपने देख लिया है, जो आपने सुन लिया, आप उसी के ऊपर मतलब उसी को हकीकत मानते हैं। तो आप ये नहीं देखते कि उसके बरक्स आपको उसके पीछे क्या चीज़ है जिसको आपको फोकस करना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, जिसकी वजह से लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो गई है। क़ुव्वत बर्दाश्त भी जो है वो कम हो रही है और साथ ही साथ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनकी बुनियादी वजह भी यही है। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरीके से नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को फॉलो करती है, जिस तरीके से हम ट्रेंड्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और चूँकि हम उन ट्रेंड्स को हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती है, जिसकी वजह से जो है वो हमें नुकसानात हो रहे होते हैं, तो हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव रस्तों पर जाते हैं। हमने देखा है अक्सर लोग जो हैं वो या तो किसी का कत्ल कर रहे होते हैं, या घर में लड़ाई हो जाती है, या इस तरह के खौफनाक दिल दहला देने वाले वाक़यात जो हैं उन सामने आते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हमें ये चीज़ नहीं दिलाई गई, जिसकी वजह से हमने ये कर दिया।
हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे ग्रेड्स कम आ गए तो हमने ये कर दिया। क़ुव्वत बर्दाश्त एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपकी सोसाइटी में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको प्रॉपर्ली नौजवान नस्ल को बताया जाए कि किस तरीके से नाकामियों को फेस करना है, किस तरीके से अपने फेलियर्स को देखना है और किस तरीके से उन फेलियर्स को अपनी स्ट्रेंथ बना के आपने आगे बढ़ना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक जगह पर हम फेल हो जाते हैं, एक जगह पर हम नाकाम हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और फिर हम इस तरह की जो मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनमें अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बर्दाश्त की कमी के हवाले से। वर्ल्ड टॉलरेंस डे मनाया जा रहा है, किस तरीके से नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर मसाइल का सामना है, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब, जो कि मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। सही बोला है मैंने? सही बोला है। जो कि मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा, दुनिया भर में हम देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात नहीं है, जिस तरीके से लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती जा रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारी खुराक जो 6 महीने में मुर्गी बनती थी वो 6 हफ्ते में आ गई। और जब आप एक इंस्टेंट चीज़ कहेंगे, फौरी, हर चीज़ फौरी, यानी मेरी हर खुराक क्या है? फौरी। आर्टिफिशियल, केमिकल, माइक्रोवेव, ये सब क्या चीज़ है? फौरी। मैं क्या हूँ? अपने ख्यालात और खुराक का मजमुआ। अगर मेरी खुराक फौरी है, अगर मेरी खुराक इंस्टेंट है, तो ऑब्वियसली मेरे साथ यही होगा कि मैं भी घबराहट का हर वक्त शिकार हूँगा, मुझे अंदर भी तहम्मुल नहीं होगा, क्योंकि मुझे हर चीज़ फौरी तैयार मिली है जो मैंने अपने जिस्म के अंदर डाली है। तो इसके अंदर जो ये पहला फैक्टर तो ये है मेरी खुराक का। फिर उसके बाद मेरे जो ख्यालात का थॉट है वो इसलिए ज़्यादा है कि इन्फॉर्मेशन कितनी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मेरा जो जहन है वो एक प्रोसेसर है, उसके अंदर आप कितना डेटा डालेंगे उसको एक प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। लेकिन अगर आप एक मशीन, ग्राइंडर मशीन के अंदर उसको सांस ही ना लेने दें और आप डालते चले जाएं तो वो गर्म होगी। तो इसीलिए वो जो आपको नज़र आ रहा है अंदर मुर्दाश्त हो जा रहा है, वो गर्म हो रहा है क्योंकि मेरा मटेरियल कितना मैं डाल रहा हूँ। कंटिन्यूसली आप देख लें ना, मैं जो मुस्तकिल फ़ोन देख रहा हूँ, 8 घंटे एवरेज एक बंदा फ़ोन अपना देख रहा है, उस मालूमात को यहाँ प्रोसेस करना पड़ेगा ना। तो जब मैं अपने जहन को भी सुकून देने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिस्म के अंदर को भी मैं सुकून देने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो सिवाय इस घबराहट की ज़िंदगी के और क्या हासिल होगा। अच्छा, जैसे इमरान साहब हम बात करते हैं ना कि अगर आज से कुछ अर्सा पहले हम चले जाएं, हमारे पेरेंट्स को देख लें, तो मैं यही बात करती हूँ कि उन लोगों ने भी यही एक सेम प्रोसेस गुजारा। सिंगल थे, पढ़ाई की, शादी हुई, बच्चे हुए, तमाम तर प्रोसेस था, लेकिन उनके अंदर एक तहम्मुल मिजाजी थी। आजकल बच्चे ये कह देते हैं कि भाई मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये कहकर आप तमाम तर कहानी को क्लोज़ कर देते हैं। पेरेंट्स भी अक्सर ये बात करते हैं कि ये वाला बच्चा जो है ना हमारा गुस्से का तेज़ है। तो आपको लगता है कि पेरेंटिंग में भी हम उस तरीके से अपना किरदार अदा नहीं करें जिसकी वजह से बच्चे इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये तकाबुल ही गलत है कि मेरे पेरेंट्स और हमारा टाइम एक जैसा था। उनके ज़माने में इंटरनेट ही नहीं था, तो वो मालूमात की वो जो फरावानी थी वो नहीं थी, इसको इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ता था। फितरत से इतने दूर नहीं थे, फितरत से वो करीब थे, वहाँ पे तो डब्बे के मसाले नहीं थे, उनको अपने हाथ से चीज़ें बनानी पड़ती थी। तो जब हम फितरत से करीब होंगे तो हमारे अंदर तहम्मुल होगा। तो एक तो वो जो हमारे वालिदैन का टाइम था, जो हमारा टाइम है, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक टाइम आने वाला है जो हमारे बच्चों का है, क्योंकि वो तो एक मेटावर्स की दुनिया में जाने वाले हैं, वो तो उससे भी एक आगे की ख्याली दुनिया के अंदर जाने वाले हैं, वो तो एक AI रोबोटिक दुनिया के अंदर जाने वाले हैं, तो उनका इससे भी ज़्यादा वो होगा। सवाल ये है कि हर वक्त जो है वो पेरेंटिंग की ज़रूरत होती थी। उस ज़माने में भी कुछ शिकायत होती थी कि पेरेंट्स जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर पाते थे। आज बहुत ही ज़्यादा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स इस दफ़ा को ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेट के इतने एक्सपर्ट हों, वो उन ऐप्स के इतने एक्सपर्ट हों, वो इन फ़ोन्स के इतने एक्सपर्ट हों, वो इतनी चीज़ें। अभी आपको पता है कि कैंडी के शेप के अंदर नशा मिलता है और बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो वो तो बेचारे समझ ही नहीं सकेगा। अभी यहाँ पे बच्चे जागने के लिए जो है वो दवाई लेके आते हैं और खाते हैं हाई होने के लिए, और कहते हैं कि आपको पता है सारी रात जागना पड़ता है। तो अब वो बेचारे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होगा कि ये गेम क्या हो गई है, आपके घर के अंदर क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है, आपके फ़ोन में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है, और पता कि आपके सामने भी वो कर रहे हो आपको पता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतने अपडेटेड नहीं है। और फिर दूसरी जो जिस रश के अंदर हम लग गए हैं, जिस रोज़ी रोटी के चक्कर में हम लग गए हैं, जिस ज़रूरियात के अलावा जिन फजूल चीज़ों के ऊपर वालिदैन भी लग गए हैं, वो उनके पास वक्त कहाँ है।
कि वो अपने बच्चों को जो है वो दे सकें। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं जो आजकल के दौर में पेरेंट्स को, बच्चों को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। एक प्रेशर है सोसाइटी का प्रेशर, एक आपको जो पीयर प्रेशर होता है कि खाला के बेटे ने ये कर लिया, मामू के बेटे ने ये कर लिया, वो 24 साल की उम्र में 6 फिगर में कमाने लग गया, तुम अभी निकम्मे हो। आपको लगता है कि ये भी वजह होती है बच्चों का बिहेवियर चेंज होने की? ये भी वजह होती है कि वो उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो सबसे अलग हो जाते हैं, फिर उनके साथ ये हाइपरटेंशन के मसाइल होते हैं? 100% ऐसा है ना कि बेबसी और नाउमीदी इंसान को हलाकत के अलावा और क्या दे सकती है। हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस इस खुदकुशी की तरफ माइल करती है ना, कि मेरे ऊपर वो चीज़ें मुझसे मांगी जा रही हैं जो मेरी इस्तिताअत में नहीं है। और हर एक इंसान एक मुख्तलिफ इंसान है। तो आप एक रोड के ऊपर भी हर गाड़ी एक डिफरेंट स्पीड से चलती है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो उसने कर लिया। अच्छा, इसको सबसे बड़ा इशू ये है कि वो ये नहीं कह रहे कि ये हलाल तरीके से आया या हराम तरीके से आया, वो चीटिंग के तरीके से आया, वो किस तरीके से आया, तो वो ये तो कह ही नहीं रहे ना। वो ये प्रेशर दे रहे हैं कि बस आप कर लें, कैसे भी कर लें। अब हर बच्चे की अपनी एक सलाहियत है, वो अपनी सलाहियत के हिसाब से कोई किसी में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा होता है। अगर वो 1% ले भी आया और A ग्रेड भी लिया, उसने कौन से तीर मार लिया? कौन से A ग्रेड वाले जो है बहुत बहुत अच्छा जो है वो कमा रहे हैं, जो फेल हो गया वो तो फिर भी बेचारे कुछ ना कुछ कारोबार करके कमा रहे हैं। तो हमारा ये जो तकाबुल है, कंपैरिजन, कंपटीशन, सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा प्रेशर है जिसकी वजह से बच्चे, आपने कभी सोचा था बच्चे खुदकुशियाँ करते हैं? बच्चे खुदकुशियाँ करते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं। अभी नौजवान हमारे पास आते हैं, 25 साल का हार्ट अटैक, 20 साल का डायबिटीज़, प्रेशर, इतना गैर हकीकी दबाव। और बाज़ दफ़ा वालिदैन जो ज़िंदगी में खुद तो आप 40 में भी नहीं कर सके, उससे आप कह रहे हैं 14 साल की उम्र में करके दिखा दे। कहाँ से करके दिखाएगा? तो ये डेफिनेटली जो प्रेशर है ये रिएक्ट करेगा ना, और अभी से जब रिएक्ट करेगा तो झंझलाहट होगी तो गुस्सा आएगा, फिर आप कहेंगे कि बर्दाश्त नहीं है, बदतमीज़ी है, क्योंकि वो आप उसे गैर हकीकी तवक्कात रख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये तो साबित हो चुका है कि आजकल के दौर में हमने देखा है कि बर्दाश्त उस तरीके से नहीं है। अब एक इंसान है, अगर वो उस एक्सट्रीम लेवल तक नहीं गया, अगर वो अपनी बर्दाश्त जो उसके अंदर अदम बर्दाश्त है उसको ख़त्म करना चाहता है, या वो चाहता है कि वो चीज़ों को, क्योंकि अक्सर लोगों को हमने देखा है जब वो स्टेबल कंडीशन में होते हैं तो वही बात करते हैं कि गुस्सा पी लें या मैं खामोश हो जाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है 2 मिनट तक खामोश हो जाएं तो आपका गुस्सा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप किस तरीके से अपनी बर्दाश्त को बढ़ा सकते हैं? कोई इसका तरीका है? हर लेवल पे होगा ना, यानी मेरी फ़िज़िकल लेवल की बर्दाश्त को कैसे होगी? फ़िज़िकल लेवल की बर्दाश्त वज़ू से पीछे आ जाती है। जब आप गुस्से के अंदर हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो, यानी चेंज कर लो, अपनी स्टेट को चेंज कर लो। तो इसका मतलब मैंने अगर अपनी स्टेट को चेंज किया तो वो गुस्सा नीचे आएगा, वो झाग नीचे आएगा। मैं जो है अगर वज़ू करता हूँ उससे नीचे आएगा। कुछ अस्कार ऐसे होते हैं कि बंदा अगर अल्लाह के जमाली नामों को अगर हम दुआओं से अपने काम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें रहमान भी और उसमें रहीम है, तो जब मैं रहमान और रहीम बोलता हूँ तो उसका असर मेरे ऊपर होता है। तो ये वो चीज़ें जिससे मुझे अपने आप को ठंडा करने के लिए आता है। वो लोग जो रात को अपना तज़किया करते हैं, यानी सुबह मैं निकला था और शाम तक मेरे साथ क्या हुआ और क्या मैंने सही रिएक्ट किया, क्या मैंने ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं कर लिया, हॉर्न के ऊपर मैं चीख तो नहीं गया था, किसी ने मुझसे बात की थी हो सकता है, लेकिन मैंने शायद ज़्यादा ज़ोर के बात तो नहीं कर ली है। तो वो लोग जब अपना तज़किया करते कहते हैं हाँ यार ये तो थोड़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया, यानी वो लोग जो अपने आप को चेक करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जब तक हमें ये नहीं सिखाया जाएगा कि जो हमारे पास जिस लम्हे मौजूद है हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, तो जब हम इस शुक्रगुजारी की चीज़ों पे कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको ठंडा करेगा। प्लस ये कि अल्टीमेट फ़तह उसकी होती है जो दिलों को जीतता है, और दिलों को कौन जीतता है? जो माफ़ करता है। ऐसे हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है अगर हक पे हो तो सर फाड़ दो, नहीं, अगर आप हक पे हो और पीछे हट जाओ, दरगुजर कर दो, सुलह लिख दो, तो दिलों में तस्कीन उतरती, तो कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है। तो जब हम अपने आप को इस तरह ट्रेन करते हैं कि यार हम ठीक है, हम सही थे, लेकिन हम पीछे हट जाते हैं और हम सुलह कर लेते हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब हम अक्सर बात कर रहे होते हैं तमाम तर मसाइल की, अगर हम आजकल, जैसे आपने पहले भी बात की कि AI का दौर है, रोबोटिक दौर आ रहा है, सोशल मीडिया जिस तरीके से हमें एक कह लें कि रियलिटी से दूर रख रहा है, जिस तरीके से एक बबल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि एक बंदे ने, फॉर सपोज़ आजकल ब्लॉगिंग का दौर है, हमने देखा है कि आप 24 घंटे में से या 48 घंटे में से अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट दिखाते हो लोगों को, जिसमें आप दिखाते हो सब बहुत अच्छा है, खाने को भी अच्छा है, ट्रैवलिंग भी है। आपको लगता है ये वाले जो स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं सोशल मीडिया ने, ये भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि बच्चों की उस तरीके से या नौजवानों की उस तरीके से
जहन जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी? किसी प्रोग्राम में आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले मैंने कहा था कि एक ज़माने में जब सिगरेट के इश्तिहार आते थे तो वो बहादुरी का निशान समझा जाता था। यानी आप सिगरेट पी के बहादुर बनते हैं, पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, शेर पकड़ लेंगे, इस तरह के इश्तिहार आते थे, प्रमोशन होती थी। और उसके बाद अब आपको समझ में आ गया कि अब आपको नीचे लिखना पड़ता है, सिगरेट पे भी लिखा हुआ है, बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको जो है वो सिगरेट नोशी की इजाज़त नहीं है, पब्लिक प्लेस से लेके ये हो गया ना, जहाज़ से लेके सब जगह। 4 साल पहले मैंने ये बात कही थी कि सोशल मीडिया के साथ एग्जैक्टली ये होगा। जब आप इस अजाब के अंदर फंस जाएंगे, क्योंकि ये जहनी बीमारी है, जब आप इसमें फंस जाएंगे तो उस वक्त आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया आपके दिमाग को ख़राब कर सकता है। और आज ये कहानी शुरू हो गई है कि यूरोप में कानून साजी की बात हो रही है कि क्या 16 साल से कम उम्र के लोगों को किसी तरह हम रोक सकते हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ना जाएं। तो हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली 8 महीने का बच्चा खेल रहा है बैठा हुआ और चीज़ें डाउनलोड कर रहा है और माँ बाप को पता ही नहीं कि कौन सा जहर यहाँ पे जो है वो डाला जा रहा है। ये अजाब है, ये अजाब है कि आप किसी भी को उसकी ज़रूरत से पहले कोई चीज़ दे देंगे, पैदा हुए बच्चे को नारी खिलाएंगे, क्या हाल होगा? तो ये जब पला नहीं है, दिमाग बना नहीं है, ये जो जिसको मंतिक कहते हैं, अकल कहते हैं, या समझ कहते हैं, या सूझबूझ कहते हैं, ये हमारे दिमाग को जो फ्रंट का हिस्सा है जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये 12 साल की उम्र में बनना शुरू होता है। आप अंदाज़ा करें 12 साल की उम्र में बनना शुरू होगा, जिसको उसको सही और गलत की तमीज़ आएगी। और उस सही और गलत की तमीज़ से पहले आपने जो चीज़ डाली है वो इसका मतलब है आप डाल रहे हैं, वो वहाँ पे डल रही है। और हमारे यहाँ देख लीजिए किस तेज़ी से जो जितनी भी आपका सोशल मीडिया का इन्फ्लक्स है, बगैर किसी फ़िल्टर के और जो है वो डाला जा रहा है। तो ये वो है जो इतने फटना है और ये दुनिया फट रही है। अब उस फटने के बाद आप ये कहते हैं कि यार अब आप इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, और जब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग अक्सर जैसे अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, मुख्तलिफ जराइम पेशा जो अफराद होते हैं या कोई ना कोई इस तरह की गलती सरजद हो जाती है, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जो जुर्म करने वाला शख्स होता है, लड़का लड़की वटेवर, वो छोटे होते ही उसके दिमाग में ये चीज़ें होती हैं। मतलब आप कह लें कि उसके अंदर एंगर इश्यूज़ होंगे, वो उस तरीके से जिस तरीके से एक नॉर्मल दिमाग में होता है कि सारे इमोशंस होते हैं, उसके दिमाग में 1-2 इमोशन शुरू से ही कम होता है। ऐसा है या सिर्फ एक मंतक है? होते नहीं है, डाल दिए जाते हैं। ये बात याद रख लीजिए कि जो हमारी जो लर्निंग है वो हमारी माँ के पेट से शुरू हो चुकी होती है। बच्चा 4 महीने का माँ की पेट में होता है, उसकी समात शुरू हो चुकी होती है, फिर उसकी बसारत आती है, फिर उसका सेंस ऑफ टच आता है, ये चीज़ें माँ के पेट में आ चुकी होती हैं। तो अगर वो चीखता धाड़ता सुन रहा है और उसकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है तो उसके लिए एक्सेप्टेबल है। हमारे यहाँ जब भी बताया जाता है कि जी ये बहादुरी की निशानी है, मर्द को मारना पीटना चाहिए और बहादुर रहना चाहिए, तो आपने उसको एक्सेप्ट कराया है। यानी अकल नहीं थी लेकिन उसने उसको एज एक्सेप्टेबल बिहेवियर बताया। अगर आप घर में सिगरेट पी रहे हैं और इसको मेहमान नवाजी समझी जा रही है तो इसका मतलब वो मेहमान नवाजी है, उसके लिए एक्सेप्टेबल है। घर में झूठ बोलना एक्सेप्टेबल है, मार पीटना एक्सेप्टेबल है, अपने से छोटे को पीटना एक्सेप्टेबल है। तो ये हमने इंस्टॉल ही किया है, माँ के पेट से हम इसको इंस्टॉल किए चले जा रहे हैं। घर के अंदर मेरी ज़ुबान गंदी है, मैं गालियाँ बके चले जा रहा हूँ, घर में बड़े भी गालियाँ बक रहे हैं, गालियाँ बक के आवाज़ लगा रहे हैं, तो बच्चे ने गाली बकनी ही बकनी है, क्योंकि आपने उसको बताया कि ये एक्सेप्टेबल है, ये हमारे रवैये जो है वो काबिले जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। तो ये हमने वो नहीं लेके आया, वो तो प्योर पैदा हुआ था। आपके पास एक प्योर स्लेट मिली थी, प्योर पेपर मिला था, आप ये जो लिखते चले गए वैसे वो बनता चला गया। इमोशन तो हम सब के अंदर मौजूद है, उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये हमने बताया कि ये एक्सेप्टेबल है और यही वो बन गया। ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात की जाती है और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से अदम बर्दाश्त की वजह से पैदा होने वाले मसाइल हैं और वो मसाइल किस कदर संगीन होते जा रहे हैं और उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना हमें करना पड़ रहा है, वो हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। जैसे इमरान साहब भी बात कर रहे थे कि शुरू से लेकर आखिर तक हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जब हम बच्चे से बात कर रहे होते हैं तो हम उससे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ हम अपनी ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे हमारी ज़बान गंदी है, चाहे हम सारे काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है बच्चा छोटा है, जिसको उस तरीके से पता नहीं है, उसको उस तरीके से समझ नहीं आ रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जहन साजी हो रही होती है और वो जहन साजी उसके लिए नुकसानदेह होती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि माँ बाप अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, अपने लिए थोड़ी सी स्पेस निकालने के लिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स दे रहे होते हैं, नहीं पता होता क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो बेस बनाती हैं और बेस यहीं से शुरू होती है और उसके बाद आगे चलकर जिस भी उम्र के हिस्से में वो दाखिल होता रहता है उसके ये जो मसाइल हैं ये कम होने के बजाय बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल का सामना हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।